और इंडिगो संकट क्यों खड़ा हुआ, इसे लेकर हमारे संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार दोपहर होते होते धीरे धीरे दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े महानगरों के हवाई अड्डों पर हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल इंडिगो के 5 दिनों के क्राइसिस से बहुत बड़ा खड़े हो गए हैं। पहला कि क्या मोनोपोली चल सकती है एविएशन जैसे अहम सेक्टर में, क्योंकि जब 64% शेयर केवल एक ही मार्केट का एक ही प्लेयर के पास हो तो स्थिति किस हद तक गंभीर हो सकती है वो इंडिगो ने साबित कर दिया। दूसरा, जब इंडिगो को 2 साल पहले से पता था कि डीजीसीए अपने नॉर्म्स को चेंज करने वाला है, जब उसे पता था कि 1000 पायलट्स की भर्ती करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ 300 पायलट्स की भर्ती क्यों की गई, क्यों लेत लतीफ़ी हुई, क्यों नए नियमों के अनुसार भर्ती और बाकी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ की भर्ती उस लिहाज से नहीं की गई। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, डीजीसीए के नियम तो 1 नवंबर से लागू हुए थे, लेकिन नवंबर में जितने पूरे महीने में 30 दिनों में फ्लाइट कैंसिल होती है, उससे ज़्यादा उन 3 से लेकर 5 दिनों में होती है। दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स में जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे इंडिगो के प्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो थे वो एरो ब्रिज पर आकर के पार्क कर दिए गए, यानी हैंगर्स की जगह एरो ब्रिज पर स्टक कर दिया गया। आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल अगर ख़त्म हो रहा है तो आप गाड़ी साइड में लगाएंगे, लेकिन रेड लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश क्या की गई थी? उसी स्थिति की नजर हमें आती है जब हम एरो ब्रिज की बात करते हैं। कि जब भारत सरकार ने कार्रवाई की, चाहे वो डीजीसीए ने लगभग मान के चलिए कि फरवरी तक का वक्त दिया, या बाकी कार्रवाई उसमें इतना समय क्यों लग गया। कहा गया है कि इंडिगो जल्द से जल्द रिफंड करे, लेकिन रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। और क्या बाकी कंपनीज भी भारत सरकार के उस नियम को मानेगी कि किलोमीटर के आधार पर कैपिंग की जाएगी बिजनेस क्लास को छोड़कर इकोनॉमिक क्लास में, और उससे ज़्यादा किराया नहीं वसूला जा सकता? क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा था कि दिल्ली से लंदन जाना सस्ता पड़ रहा था, लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाना महंगा पड़ रहा था। तो बहुत सारे सवाल है जो इंडिगो की क्राइसिस से खड़े हो गए हैं, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के गृह मंत्रालय तक अब इस मामले को लेकर के संजीदा नजर आ रहे हैं। और इंडिगो में पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल संकट चल रहा है, जिसके चलते आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की डोमेस्टिक डिपार्चर स्क्रीन पर बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें इंडिगो की कुल 5 फ्लाइट रद्द कर दी गई है, जबकि बाकी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित की जा रही है। स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी के अनुसार इंडिगो की कुल 20 में से 15 फ्लाइट्स आज लखनऊ से समय पर उड़ान भरेंगी। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ये बोर्ड सामने आया जिसमें फ्लाइट्स को लेकर अपडेट दिखाई जाती है, और उस अपडेट में जो खबर सामने आई है और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें से 20 में से 15 फ्लाइट तो सुचारू रहेगी, अपने समय पर जाएगी, लेकिन 5 फ्लाइट्स रद्द हो गई है। हालांकि देखिए, अब नंबर घट गया है, लेकिन फ्लाइट्स अभी भी रद्द हो रही है। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और पिछले 4 से 5 दिनों से इंडिगो में यात्रा करने वाले यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, जिसको लेकर हालांकि डीजीसीए की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जवाब मांगा गया है। और इंडिगो में पिछले कुछ दिनों से ये जो ऑपरेशनल संकट चल रहा है, उसके बाद लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की डोमेस्टिक डिपार्चर स्क्रीन पर बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें इंडिगो की कुल 5 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। देश भर में अलग अलग जगहों पर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। ऐसे में फ़िलहाल इंडिगो को सख्ती दिखाने के बाद अभी फ़िलहाल स्थितियां थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, और सामने फ़िलहाल जो अभी आप डोमेस्टिक डिपार्चर देख रहे हैं, वहां की जो स्क्रीन पर स्थिति दिख रही है वो फ़िलहाल थोड़ी सी राहत देती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। जो क्योंकि अलग अलग जो फ़्लाइट्स हैं, फ़िलहाल करीब 15 से 16 फ़्लाइट्स जो यहाँ से अलग अलग स्थानों के लिए जो है फ़्लाइट्स हैं, उनमें से करीब 15-16 फ़्लाइट है, उसमें से करीब 10 फ़्लाइट्स आज यहाँ से रवाना हो रही हैं अलग अलग जगहों के लिए। और ये एक राहत वाली खबर फ़िलहाल राजधानी लखनऊ से नज़र आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से जो फ़्लाइट्स अब तक रद्द हो रही थी, लगभग करीब 10 से 15 जो फ़्लाइट्स थी सभी रद्द थी, और ऐसे में फ़िलहाल अभी करीब 4 से 5 ही ऐसी फ़्लाइट हैं जो फ़िलहाल अभी रद्द हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ से जो रद्द वाली फ़्लाइट हैं वो भुवनेश्वर की है, रांची की है, और इसके अलावा दिल्ली जो शाम को करीब 2:30 बजे के आसपास एक फ़्लाइट जाती है, और उसके अलावा करीब 4:20 के आसपास दिल्ली और 4:50 के आसपास कोची,
इन जगहों की फ़्लाइट्स अभी रद्द है। बाकी सभी जगहों की फ़्लाइट्स अभी सामान्य तौर पर चेक इन चल रहे हैं और उसके अलावा अलग अलग तरीके से जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। सामान्य रूप से स्थितियों को लाने की प्रयास चल रहा है। इसके अलावा मैं सामने आपको इंडिगो की जो विंडो है यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि लगातार सख्ती की गई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद फ़िलहाल अभी स्थिति थोड़ी सी सामान्य नज़र होती हुई नज़र आ रही है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो अलग अलग यात्री आ रहे हैं उनको भी, जिनके टिकट्स कैंसिल हैं या जिनकी जो फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, उनको पहले से इंडिगो की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और ऐसे दावा भी किया गया था इंडिगो की तरफ से कि धीरे धीरे चीज़ों सामान्य होंगी। तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों के बीच में जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं उनको, और उसके अलावा जो लोग पहले से हैं जिनकी जो फ़्लाइट्स कैंसिल हैं, उनको इस जानकारी का अभाव किसी भी तरीके से ना रहे, ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इंडिगो के काउंटर पर और यहाँ पर किसी भी तरीके से जो इंडिगो की फ़्लाइट से जाने वाले तमाम यात्री हैं वो यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। बाकी जिनकी फ़्लाइट्स अंदर का समय हो चुका है वो लोग अंदर हैं और यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरीके की वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो लगातार बीते करीब 2 से 3 दिनों से देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिस तरीके से इंडिगो की फ़्लाइट लगातार रद्द होती गई, लोगों की परेशानियाँ बढ़ी। फिलहाल आज तस्वीर सुबह यहाँ से लखनऊ से बेहतर नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। Download our News Nation app